समय की बात है। गांव के किनारे जंगल में एक भालू रहता था। वह देखने में जितना काला था, मन से भी उतना काला था और ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका पाते ही छोटे जानवरों को चट कर जाता था। छोटे जानवर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाया करते थे। उसी जंगल में गोलू और भोलू नाम के दो खरगोश रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल से उतने ही बुद्धिमान थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों जंगल में उछल कूद मचाया करते थे। बातों ही बातों में भालू का जिक्र आ गया। सच गोलू, इस भालू के बच्चे ने तो जीना हराम कर दिया है और रोज किसी न किसी को रोज अपने जाल में ही फंसा लेता है। गोलू की बात सुनकर भोलू बोला, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे जानते हुए भी उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है भोलू, पर अपने साथियों के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। भोलू की बात सुनकर सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे दोनों आराम कर रहे थे। तभी भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय गोलू ने सोचा कि यदि वह भागने की कोशिश करेंगे तो शायद भालू उन्हें दबोच ले, इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे भालू दादा, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में एक विचित्र जीव आया है। विचित्र जीव? भालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल की गुफा में न जाने कहां से विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा लगता है, पूंछ बंदर जैसी है। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो हमें भी अवश्य जाना चाहिए। भालू वास्तव में उन दोनों की बातों में फंस गया। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर विचित्र जानवर देखने के लिए गुफा की ओर जाने लगा। तभी भोलू ने आवाज लगाई, भालू दादा, तुम्हें याद है? उसका मुंह शेर जैसा है। डर मत जाना, आप ध्यान से गुफा में घुसकर देखना, बड़ा आनंद आएगा। गोलू की बात सुनकर भालू बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं उससे डरने वाला। इतना कहकर भालू विचित्र जानवर को देखने गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय गोलू और भोलू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंच गए। थोड़ी देर बाद भालू भी गुफा के पास पहुंच गया। वह मन ही मन में सोचने लगा कि वास्तव में ही विचित्र जानवर होगा। बिना संकोच के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही समय के बाद भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर भागता आ रहा था। बेचारे भालू के शरीर को नोच खाया भालू के पैर भी घायल हो चुके थे। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगल की गुफा में कुछ ही दिनों पहले से रहने लगा था। भालू को इस बात की जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर भालू को अपने दोस्तों का बदला लेने में कामयाब हो